तो लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर है अजम्पशंस। अब अजम्पशंस मैं आपको समझाता हूँ कि अजम्पशंस का मतलब क्या होता है। एक नेचुरल फिनोमिना का एग्जांपल हम लेते हैं कि देखिए, कोई भी नियम जो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर काम करता है। अगर पर्टिकुलर सिचुएशन चेंज हो जाए, पर्टिकुलर सिचुएशन का मतलब है विशिष्ट स्थिति। अब अगर हम देखें तो अगर हमें अर्थ जो है वो मूव करती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन एक्चुअली वो करती है। अब हम ये किस अजम्पशंस पे बेस्ड है कि अगर रात और दिन होते हैं तो वो अर्थ के मूव करने के कारण होते हैं। अगर अर्थ मूव नहीं करेगी तो रात और दिन नहीं हो सकते। हमें स्टार्स जो हैं वो आसमान के अंदर, आकाश के अंदर नज़र आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आकाश साफ होना चाहिए। अगर वहाँ पर बादल होंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो अजम्पशंस क्या कहती है? अजम्पशंस कहती है कि अगर ऐसा होगा, अगर सिचुएशन ए होगी तभी सिचुएशन बी आपको विजिबल होगी। ऐसा होगा वो वास्तव के अंदर घटित होगी। ठीक है, तो अजम्पशंस का मतलब ये होता है। अब लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशंस ये कहती है कि भाई आपके प्रोडक्ट के प्राइस चेंज नहीं हो, प्राइस तो चेंज होने चाहिए लेकिन कस्टमर की जो इनकम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो नो चेंज इन इनकम विल इम्प्लीमेंट द लॉ ऑफ डिमांड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट 2 रुपए का आता है और कस्टमर की इनकम 100 रुपए है, और वो जब उसकी इनकम 100 रुपए है, वाई से हम इनकम को समझते हैं और सी से कंजप्शन यानी कि वो 2 रुपए का कंजप्शन करता है। अगर ये बिस्किट का पैकेट 4 रुपए का हो जाए तो कस्टमर के लिए महंगा हो गया ना। लेकिन अगर कस्टमर की इनकम भी यानी कि वाई भी जो है वो 200 हो जाए तो अब जो रेशो है वो रेशो सेम रहेगा, रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब वो प्रोडक्ट कस्टमर को महंगा भी नहीं लगेगा। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, लेकिन अगर इनकम बढ़ गई तो डिमांड घटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कस्टमर को। तो इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड कब लागू होता है, इसके लिए ये अजम्पशंस हैं कि ये अजम्पशंस अगर ऐसा होगा तो ही लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा, वरना लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए ये लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है। आपके पास 20 रुपए हैं, तो दिस इज़ योर वाई, यानी कि आपके पास जो पैसा है वो। अब अगर आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं और सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आपने आलू खरीदे, तो अब आपको वो व्यक्ति कहेगा कि 5 रुपए पर केजी आपको मैं आलू जो है वो दूंगा। तो आपके पास कितनी क्षमता है? आप 4 केजी आलू खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ की तरह गए और आज उसने कहा कि आपको जो आलू के रेट बढ़ गए हैं वो 10 रुपए केजी हो गए हैं, तो अब आप 2 केजी ही खरीद सकते हैं। यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़े आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाती है, 4 केजी से 2 केजी हो जाती है। केजी स्टैंड फॉर किलोग्राम। तो इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ डिमांड को इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेसमैन। जब आपने देखा होगा कि गारमेंट्स
सर्दियाँ जाने वाली होती है तो वूलन क्लोथ्स पे वो सेल जो है वो लगा देते हैं। हम सेल का मतलब क्या है कि प्राइस कम हो जाएंगे। वो लोग ये समझते हैं कि अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, क्योंकि इससे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाते हैं। अब नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ते हैं, इसका भी एक सिंपल सा रूल है। अब अगर एक शर्ट 200 रुपये की आती है, 200 रुपीज़ की, और किसी आदमी के पास अगर 100 रुपीज़ है तो वो उसका कस्टमर नहीं है नेचुरली, क्योंकि उसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। तो अब होगा क्या, अब 200 से नीचे जितने भी लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो वहाँ नहीं आएंगे। अब कस्टमर कौन से आएंगे, कंडीशन ये है कि 200 रुपीज़ से ज़्यादा, और 200 रुपीज़ से ज़्यादा एक नेचुरल सा फिनोमिना है कि अमीर लोग दुनिया में कम हैं और गरीब लोग ज़्यादा हैं, यानी कि जैसे जैसे आय का ग्रुप बढ़ता जाएगा लोगों की संख्या कम होती जाएगी। अब सेल के अंदर वो 200 वाले प्राइस को 100 रुपीज़ कर देते हैं। तो अब 200 से नीचे और जिनके पास भी 100 रुपीज़ है, यानी कि 100 से लेके 200 के बीच में जितने भी लोग जो रह गए थे वो भी आ जाएंगे, और 200 से ऊपर वाले भी आ जाएंगे। रेट को कम देख के और लोग भी आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ गए, नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपका लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। ठीक है, अब हम इन अजम्पशंस को एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं अजम्पशंस को एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1। तो अब इस लेक्चर के अंदर आपको लॉ ऑफ डिमांड ही मुझे समझाना था, और ये सिर्फ एक लाइन का नियम है। अगर आ भी जाए कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड या एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, तो आपको लिखना है कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम, जब अन्य बातें यानी कि अजम्पशंस मानी जाएंगी, देन व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम, फिर आपको लगाना है कॉमा, व्हेन द प्राइस विल राइज द डिमांड विल डिमिनिश या डिक्लाइन या डिक्रीज। सबका मतलब कम होना होता है, डिमिनिश, डिक्लाइन, डिक्रीज। एंड व्हेन द प्राइस विल राइज, और जब प्राइस बढ़ेंगे डिमांड विल डिक्लाइन, एंड व्हेन द प्राइस विल डिक्लाइन द डिमांड विल इंक्रीज। बस ये दो लाइनों का एक लॉ है, सिंपल सा। ये छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है। फिर आगे हम इनकी जो डायग्राम वगैरह हैं वो हम इसके ड्रॉ करेंगे। उसमें इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपको अलग से जो हमारे फिगर हैं वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इतना आप सभी बच्चे करें, और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो वीडियो लेक्चर है ये देखें। मैं बहुत सिंपल वर्ड यूज़ करते हुए मैक्सिमम हिंदी के अंदर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। जल्द ही आपके कॉलेज खुल सकते हैं, आपको क्लासेस के अंदर आना है। तो मैं 2 यूनिट, आपका जो फर्स्ट असेसमेंट है 2 ही यूनिट आएंगी, पहली 2 यूनिट आएंगी केवल, और ये आपको कंप्लीट करवा देना चाहता हूँ। और बहुत कम बच्चे जो हैं वो वीडियो लेक्चर को देखते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं हम। आप इन वीडियो लेक्चर को देखें, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चंस लिखकर भेज सकता है। थैंक यू।